तुम्हें एक और जीजा मिल गया, साकिब सैफी, और तुम्हारी दीदी का नाम है कनिका शर्मा। बिल्कुल हो और मर जाओ, बेशर्माओ। भूतनी के उसने भी करा दिया हुलाला हुलाला, और जो कहते थे हलाला अब करवा रही है तुम्हारी दीदी मुंह काला। पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा, मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। मुगल को यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए आया, इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। लेकिन और कर दी उसकी दुकान चेक, रात को पिलाया दूध और ले ली जिंदाबाद। मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं। मेरे को पता ही नहीं था, पढ़ा जब वीडियो कि मैंने आज का चाह तो शादी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है। शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे सनीचर इतने बड़े फंक्शन में आया है, इतनी बड़ी सभा में आया है, एक जोड़ी जूते तो पहन का ही जाता है यार। तो कंजर जूते पहन के चले गए हैं ऐसी जगह को यार। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। और आज के वीडियो भाई साहब जबरदस्त और खतरनाक होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा। और चलिए ना वक्तों के रेलते हैं। चलो भाई। और वक्तों भूतनी के मर जाओ, कहाँ गया लव जिहाद तुम्हारा? भूतनी के बचा नहीं पाए अपनी दीदियों को। नहीं सारी अब्दुल्लाओं के पास भाग रही है। पहले भागी वो तुम्हारी वो मोनालिसा गई, अरमान खान उसने भी खिलाया उसको पान और कर दी उसकी दुकान चेक, रात को पिलाया दूध और ले ली जिंदाबाद। और उसके बाद फिर आ गई तुम्हारी एक और दीदी, बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, उसको भी मिल गया बॉयफ्रेंड अब्दुल्ला, उसने भी खरी उसकी दाल फ्राई और डाल दी मक्खन और मलाई और हो गई पूरी पिलाई अंधभक्तों। और इसके बाद फिर एक और मिल गया, तुम्हें एक और जीजा मिल गया, साकिब सैफी, और तुम्हारी दीदी का नाम है कनिका शर्मा। बिल्कुल हो और मर जाओ, बेशर्माओ। भूतनी के उसने भी करा दिया हुलाला हुलाला, और जो कहते थे हलाला अब करवा रही है तुम्हारी दीदी मुंह काला। भूतनी के मर जाओ। ब्राह्मण जिहाद की मिसाल कायम करते हुए कनिका शर्मा और साकिब सैफी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शर्माने की बात है कनिका शर्मा तुम पर। तुझे पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा, नहीं मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ भी मुगल को यह जिहादी सिर्फ और सिर्फ इसके औलादे पैदा करने के लिए आया, इसके साथ हलाला भी करवाएगा और इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनसे भी लव जिहाद करवाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। लेकिन ब्राह्मण लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं। अरे हिंदू लड़कियों, तुम लोगों ने कहाँ कूड़े में मुंह दे रखा, तुम्हें शर्म आती या नहीं आती? आए दिन स्टोरियां दिख रही है, आए दिन लड़कियां दिख रही है, कभी किसी फ्रिज में चली जाती है, कभी किसी नाली में चली जाती है, तो कभी ग्राइंडर के अंदर पीस दी जाती है। इन दी एंड कनिका शर्मा तुझे पता चलेगा कि जी हाँ, सबका अब्दुल सेम होता है। ये साकिब सैफी सुअर भी वही। भाइयों इस वीडियो में जरा गौर से देखो, जहां एक भाई साहब है जो बिना बात के ऐसे बिल बिला रहे हैं जैसे उनकी अपनी लॉटरी का टिकट किसी और ने भुना लिया हो। शादी उन दो लोगों ने की है, मजे वो मार रहे हैं, पर टेंशन इन भाई को है। इनका लॉजिक बस 4 शब्दों में इर्द गिर्द घूमता है, हालात जिलाद और गद्दार। भाई थोड़ा ठंडा पानी पियो और गहरी सांस लो, इतनी नफरत पालोगे तो उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। शादी उनकी है, दावत वो खा रहे हैं और तुम यहाँ अपना गला फाड़ रहे हो। निकलेगा जली ना, तेरी भी जली ना। अभी तो प्यार दिख रहा है। इन लोगों ने पागल कैसे बनाया पूरी दुनिया का। जी लो, इसने मुसलमान होकर हिंदू की तरह शादी करी है, इसने हिंदू होकर मुस्लिमों की तरह शादी करी है। इस पागल ढकोसलेबाजी में मत पड़ो। कनिका शर्मा, लेकिन कनिका शर्मा को देखकर काफी सारी हिंदू लड़कियां फ्रिज के अंदर जाएगी, सूटकेस के अंदर पैक होगी, और कनिका शर्मा जाहिल औरत तू जिम्मेदार होगी उन सभी हिंदू लड़कियों के कुछ भी सूटकेस में पैक होने का, क्योंकि तेरे को देखकर सारी लड़कियां ये इंस्पायर होगी और इन मुगलों के यहाँ पर लौटेगी।
चंद्रिका दीक्षित, शिल्पा खटवानी, ये धब्बा है हिंदुओं के नाम पर, ब्राह्मण होने के नाम पर। अरे तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जिहादी ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कन्वर्ट क्यों करने में लगे हैं? क्योंकि अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश कर देंगे। जो ब्राह्मण हिंदू धर्म को सही राह दिखाता है वो ब्राह्मणों की लड़कियां इन मुगलों के यहाँ पर लौट रही, शर्म बची है तुम्हारे अंदर? मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं। मेरे को पता ही नहीं था। पढ़ा जब वीडियो कि मैंने इसका चाह तो चांदी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है। शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ऐसी महिलाओं के लिए भारत में, भारत के सभी सनातनियों के हृदय में कोई भी जगह नहीं है। अब इन महाशय की भविष्यवाणी सुनिए। ये सीधे नॉस्ट्रडामस के चाचा बन रहे हैं। इनके हिसाब से हर दूसरी शादी का अंत फ्रिज या सूटकेस में ही होना है। मतलब भाई तुमने इतनी क्राइम थ्रिलर फिल्में देख ली है, ये प्यार की बात कर रहे हैं और तुम सीधे मर्डर मिस्ट्री पर पहुंच गए। लगता है न्यूज चैनल देखते देखते तेरा दिमाग दही हो गया। असली दुनिया में लोग खुश भी रहते हैं। थोड़ा बाहर निकलो और धूप लो, शायद दिमाग की जाली साफ हो जाए। अबे सनीचर, इतने बड़े फंक्शन में आया है, इतनी बड़ी सभा में आया है, एक जोड़ी जूते तो पहन के आ ही जाता है यार। पर कंजर जूते पहन के चले गए हैं ऐसी जगह को यार। बीजेपी पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि इसे कम से कम एक जोड़ी जूते तो लेके दे दो अपने आंड भक्त को। जूते न दे रहे तो कम से कम पैसे दे दो, पैसे भी न दे रहे तो रोड बनाने वाले जूते दे दो यार इसे। यार हमें भी तरस आता है यार इस पे यार, देख के यार बेचारा चप्पलों में घूम रहा है यार, ऊपर से नीचे तक सड़े हुए कपड़े पहनने के और नीचे बहन चो चप्पल। अबे आंड भक्त, एक जोड़ी जूते ले ले, ना हो तो मुझसे मांग के ले जा। तरस आ गया हमें तुझ पे। पूरे दिन भोगता फिर है तू गला फाड़ फाड़ के गौ माता, योगी जी, मोदी जी। बेटे इनसे कुछ ले तो ले, शायद लगता मुझे पेमेंट नहीं आई तेरी इस बार। ये भी एक दिक्कत है यार। अब बात करते हैं हमारे स्टार परफॉर्मेंस अभिषेक ठाकुर की। भाई इतनी लंबी चौड़ी बातें, इतना शोर, देश की दुनिया की चिंता और पैरों में 100 वाली घिसी हुई चप्पल, गजब का स्वैग है। मतलब गाली देने के लिए इतना बड़ा गला और चलने के लिए फटी हुई चप्पल। और हद तो तब हो गई जब ये बीजेपी से जूते मांग रहे हैं। भाई अगर इतना चिल्लाने के बाद भी पार्टी ने तुम्हें एक जोड़ी जूते नहीं दिए तो समझ जाओ तुम्हारी अहमियत उनकी नजर में कितनी है। कम से कम अपनी मेहनत का मेहताना तो ढंग से वसूल लो। नेता जुड़ चुके हैं हिंदू समाज से मुस्लिम समाज से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर? संचिता देवी। संचिता देवी। आपका सर? रुखसाना खातून। बैगन। ज्यादा कुछ औरत वाला नाम ना हो गया आप लोग का? मर्दाना कमजोरी है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मर्दाना कमजोरी। अच्छा। तो सर आपको क्या मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम हमेशा खिलाफ होता है? ये लोग गद्दार होता है महाराज। हाँ, इन लोग का कौन पता है? ईरान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अच्छा। पैसा जो है ये लोग इकट्ठा करके बताए ईरान को जो है चंदा भेज रहा है। साला ये लोग कहा भेजे जी आप ईरान को? हमारा आदमी है, वो सब तो नहीं भेजे। तो भारत में पुलवामा अटैक हुआ, ये सब हो रहा है, इस पे क्या नहीं कर रहे आप चंदा? उस टाइम पैसा नहीं था हम लोग के पास। पैसा नहीं था, इसलिए हम अपने हिंदू समाज से कहते हैं, अच्छा। जितना भी हिंदू समाज हो, जो भी तुम लोग को सामान करना, केला, अमरूद, आम, सब हिंदू समाज से लो। हिंदू आदमी हिंदू से लेगा। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए बस। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए। मुसलमान से सामान मत लीजिए। लेकिन गैस तेल मुसलमान देश से चाहिए। फंस गया सी कहा आप ईरान उरान से मंगा रहे हैं मुसलमान? हमको नन्ना चाहिए ईरान से गैस, हम नहीं लेंगे ईरान। तो क्या खाइएगा? गोबर खाएंगे। बताइए। खा के भी आया होगा ये गोबर। अभी गोबर खाएंगे? गोबर खाते हैं। नहीं होगा। बताइए, अब गोबर खा रहे तो बातें खत्म। अच्छा एक बात बताइए, रुपया गिरा, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? रुपया गिर रहा है। देखिए, जिस देश का नेता, जिस देश का सरकार गिरा हो, रुपया गिरेगा नहीं। बात सही है। अरे हिंदू यहाँ पे बटा हुआ इसलिए रुपया गिर रहा है। अब हिंदू बीच में कहां से बोलिए रहे यार? हिंदू को, हिंदू जो है, हिंदू जो आदमी जो हिंदू के दुकान से सामान खरीदे ताकि हिंदू का रुपया हिंदू के पास जाएगा, तब ना रुपया मजबूत होगा जी। अच्छा। और लोग क्या बताएगा? गाय काटने वाले से हम लोग बात करते हैं जी। अरे चुप एक मिनट, गाय का बोलो ना, गाय काटने का। हमारा सारा कौम, हमारा मुसलमान कौम, हम लोग कह रहे हैं कि चलिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। देखिए, अब इनके सब काटना बंद कीजिए। इनके सपोर्ट में आप राष्ट्रमाता घोषित करवाइए। गाय तो राष्ट्रमाता है जी। कहाँ राष्ट्रमाता?
मिथुन राष्ट्रमाता नहीं है, लेकिन गाय राष्ट्रमाता है। वीडियो के आखिर में जो ज्ञान मिला है भाई, वो सीधा नोबेल प्राइज के लायक है। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जाना चाहिए। अच्छा जी, तो जो जब गाड़ी पेट्रोल डलवाते हो तब पेट्रोल पंप वाले से पूछते हो कि ये तेल किस मुल्क से आया है, तब तो सऊदी के तेल से गाड़ी मस्त दौड़ती होगी, तब धर्म याद नहीं आता। और ये गोबर खाने वाली बात, भाई तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम सुबह नाश्ता तुमने वहीं किया है। नफरत बेचने की भी एक लिमिट होती है, कम से कम अपना मजाक तो मत बनवाओ भाई।